सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसारं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मसुव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र सामने विराजमान है और तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में ही यह बात कह दी कि वंदे तद्गुण लब्धये। हे भगवान, आपके चरणों में वंदन आप जैसा बनने के लिए है, आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए है। आपके चरणों की शरण में आप जैसा बनने के लिए आया हूँ। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। तो कुछ तो फर्क होगा उनमें और हमारे में कि जो अंतर है वो अंतर मिट जाए, इसलिए आपके चरणों की शरण में हूँ। और अंतर क्या है कि वे विराग यह राग वितान, अंतर यही ऊपरी जान। ये ऊपर ऊपर का अंतर है कि भगवान तो वीतरागी हैं और हम रागी हैं। वो कर्म रहित हैं और हम कर्म सहित हैं। और संसार जो है ये कर्मों के उदय और कर्म बंधन की प्रक्रिया, इससे सारा संसार खड़ा है। और कर्म मिटे और संसार मिट गया। और क्या है? संसार मिटाना है कि नहीं मिटाना है? मिटाना है। संसार माने क्या? गृहस्थी का नाम संसार है। ये जो जगत में दिखती है दुनिया, इसका नाम संसार है। आप कौन से संसार को मिटाना चाहते हैं? आप संसार को मिटाना चाहते हो और मैं रहना चाहता हूं, तो आप मिटा दोगे मुझे? कौन सा संसार है? सुनो भाई, ये संसार बाहर में नहीं है, संसार अंदर में है। जब हम ऐसा बोलते हैं कि भगवान महावीर स्वामी संसार का अभाव करके मोक्ष में चले गए, तो उन्होंने कौन से संसार का अभाव किया? हम तो संसार में बैठे हैं। आप कह रहे हो महावीर भगवान ने संसार का अभाव कर दिया, तो समझ में नहीं आ रही ये बात। संसार का अभाव किया तो हम कैसे बैठे हैं? कि संसार बाहर में नहीं है, संसार अंदर में है और अपना संसार भी अपने अंदर में है। बाहर के संसार में सहारा नहीं मिलेगा, अपने अंदर में अपना संसार है और वहां यदि हम सहारा खोजेंगे तो इस संसार से पार हो जाएंगे। संसार से मुक्त होने की विधि संसार को सही समझना और फिर उसके अभाव के लिए प्रयास करना। वास्तव में राग द्वेष का नाम संसार है। मोह राग द्वेष रूप परिणामों का नाम संसार है और उसी से द्रव्य कर्म खड़े हैं और द्रव्य कर्म के फल में 9 कर्म मिल जाते हैं। 3 हो गए ना। राग द्वेष को कहेंगे हम भाव कर्म। कल की थी रात में मैंने चर्चा। राग द्वेष भाव कर्म है। उन राग द्वेष का निमित्त पाकर जो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप होकर के बंध गई आत्मा के साथ में, उनका नाम है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म मिट्टी जैसे हैं, धूल जैसे हैं। जैसे दीवार पर धूल फेंको, यदि वो दीवार सूखी है तो धूल टच होकर नीचे गिर जाती है। गीली है तो कुछ चिपकेगी और फिर जैसे ही सूखेगी तो नीचे गिर जाएगी। और यदि चिकनी है तो धूल मिट्टी चैंट जाएगी। इसी तरह से ये आत्मा की दीवार पर जब राग द्वेष की चिकनाई होती है तो एक कर्म की धूल आकर चिपकती है। हम लोग सब आत्मा हैं, इतना तो मालूम, इतना तो जानते हैं ना सब। पीछे वालों को पता है ना। आत्मा सुनने से घबराहट तो नहीं होती है?
कई बार हो जाता है ऐसा भी। आत्मा शब्द का मतलब ही लोग ऐसा समझते हैं जैसे बातें भूत प्रेत की कर रहे हैं। मैं सच्ची घटना बतलाता हूँ। 2005 में कोल्हापुर में हम प्रशिक्षण शिविर करके लौट रहे थे, ट्रेन में थे, और रास्ते में आते हुए हमारे पिताजी भी साथ में थे। हम लोग चर्चा कर रहे थे आत्मा के बारे में, वस्तु स्वरूप के बारे में। आत्मा शब्द तो आता ही है बीच बीच में। 9 साढ़े 9 बजे का समय होगा। सामने सीट पर एक सज्जन बैठे थे। जब हमारी चर्चा बंद हो गई तो तुरंत उन्होंने मेरे से कहा कि भाई साहब एक प्रश्न पूछूं आपसे। मैंने कहा पूछो, सभी लोग पूछते हैं, तुम भी पूछ लो। बोले मेरा प्रश्न ये है कि रात का समय है, ट्रेन जंगल से गुजर रही है, आप आत्मा की बातें करते हो, आपको डर नहीं लगता? तो सोचे यार ये क्या कर रहे, डर मेरे को समझ में नहीं आई कुछ बात कि कौन से डर की बात कर रहा है। 2 मिनट सोचा तो मुझे ख्याल आया कि ये टीवी की स्क्रीन पर जो टीवी वाले लोग हैं, ये लोग आत्मा शब्द का प्रयोग भूत प्रेत के अर्थ में करते हैं। कई बार आप लोगों ने भी आत्माएं देखी होंगी टीवी की स्क्रीन पर, वो भटकती हुई सी दिखती हैं। इधर से उधर कोई सफेद साड़ी में किसी लेडी को इधर से उधर जाते हुए दिखाएंगे, वो आत्मा जा रही है, ऐसा लगता है। फिर क्या हुआ, जब ये घटना घटी तो मैंने 1-2 बार प्रयोग किया ऐसा सभा में। लोग ऐसा भी समझते हैं आत्मा मतलब आप भूत प्रेत होते हैं, ऐसा भी समझते हैं। उसके 2-4 महीने बाद हमारे घर में एक मुमुक्षु साधर्मी भाई आए, अकेले थे। रात को रुकवाने के लिए मैं उनको कमरे में ले गया ऊपर, और कमरे में 10:30-11 बजे होंगे करीब। मैंने कहा भाई साहब आप रुक लेंगे अकेले या मैं साथ में आऊँ? नहीं बेटी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हाँ वैसे डरने की कोई बात नहीं है, हमारे घर में 5 आत्माएं हैं। मैंने कहा मैं, वाइफ, बेटा और माता पिता। अरे पंडित जी मजाक करते हो आप भी। मैंने कहा क्यों मजाक की क्या बात है, हम आत्मा नहीं है क्या? नहीं वो तो है। वो तो है का क्या मतलब है, हम आत्मा ही तो है। मैं आत्मा नहीं दिखता हूं आपको, आप अपने आप को आत्मा समझते हैं या नहीं? यदि हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो फिर घर में 5 आत्माएं हैं ये कहने पर एकदम ऐसे क्यों घबराते हैं यार? क्या दिक्कत है उसमें? हम सब आत्माएं हैं, हम सब चेतन हैं, और ये जो आत्मा है इस शरीर में विराजमान, जिसकी वजह से ये सारे शरीर की व्यवस्थाएं चल रही है, हिलना चलना बोलना खाना पीना जो भी अवस्थाएं दिखाई देती है, ये तब तक दिखाई देती है जब तक इस शरीर में और कोई एक तत्व मौजूद है। वो तत्व जानदार तत्व है। क्या मौजूद? उसकी जान है, उसकी पावर है, उसकी शक्ति है, जिसके कारण ये बेजान शरीर भी जानदार दिखाई देता है। और वो अंदर से जानदार तत्व निकल गया तो ये शरीर बेजान पड़ा रहता है। इस शरीर में जितनी जान दिखाई देती है वो सच में शरीर की नहीं है, उसके अंदर में बैठे हुए आत्मा की शक्ति का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि ये शरीर की अवस्थाएं इस तरह हलन चलन रूप दिखाई देती है। सहज संबंध है इस तरह का निमित्त नैमित्तिक। ऐसा ही योग है। वो आत्मा मैं हूं। किसे कहें हम आत्मा? सरल शब्दों में यदि आत्मा को डिफाइन करना हो तो हम कैसे परिभाषित करें उसे? आत्मा क्या चीज है? किसी ने देखा आत्मा को? वो टीवी वाले की बात नहीं कर रहा अभी। किसी ने देखा? कि देखने की क्या जरूरत है, अनुभव कर रहे हैं या नहीं? आपको फीलिंग में आ रहा है कि नहीं कि मैं कुछ हूं? और यदि नहीं आ रहा हो तो इतना समझना, दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी इज इक्वल टू सोल। इस शरीर में से जो दिख रहा है ना, ये जो बॉडी दिख रही है, इसमें से डेड बॉडी को माइनस कर दो, अब जो बचा वो क्या है? वो है आत्मा। और ये डेड बॉडी जो है ये तो यही रह जाएगी, और इसके अंदर जो तत्व बैठा है जो मैं हूं वो चला जाऊंगा। कभी कभी बोलचाल की भाषा में इस तरह का भी प्रयोग कर लेते हैं हम लोग
कि देख भाई आखिर में एक बार तो शमशान जाना ही है, ऐसा बोलते हैं, अंत में तो सबको शमशान जाना है। मैं ये कहता हूँ झूठ है ये बात, अंत में कोई शमशान नहीं जाता है, पहले ही जाते हैं सब। अंत में तो पड़ोसी जाएगा, हम तो उसके पहले ही चले जाएंगे। तो शमशान हम जाएंगे अंत में, हम तो पहले जाते हैं औरों की डेड बॉडी को पहुंचाने। माने हम वहां नहीं जाएंगे, हम उससे भिन्न तत्व हैं। हम वो तत्व हैं जो यहां से पहले ही विदा हो जाएंगे। वो आत्मा, उस आत्मा के साथ में है कर्म का बंधन। उस आत्मा में माने अंदर आत्म तत्व में जब राग द्वेष की चिकनाई खड़ी होती है, जब राग करते हैं, द्वेष करते हैं, विकारी भाव अंदर में उत्पन्न होते हैं, जिसे हमने भाव कर्म कह करके पुकारा, उस राग द्वेष की चिकनाई की वजह से बाहर वातावरण में मौजूद कर्म वर्गणाएं, जिन्हें कार्माण शरीर कह करके पुकारा जाता है, कार्माण वर्गणाएं हैं, वो कार्माण शरीर रूप होकर आत्मा के साथ में चिपक जाती है, जिसे कहते हैं बंध। कर्म का बंध हुआ। तो बंध का कारण क्या था? उस बंध का कारण था हमारे राग द्वेष। हमारे राग द्वेष की चिकनाई से वे धूल के परमाणु, जिन्हें कर्म कहा गया है, विशेष जाति के हैं, क्वालिटी अलग है उनकी कुछ, वे आत्मा के साथ आकर चिपक जाते हैं। तो एक तो हो गए हमारे भाव और दूसरा हो गया कर्मों का चिपकना। दो बातें हो गई। जो भाव हुए उनका नाम है भाव कर्म। जो कर्म चिपके, सुनिए जी, उसका नाम है द्रव्य कर्म। एक का नाम कर्म भाव कर्म और जो चिपके उसका नाम है द्रव्य कर्म। अब कर्म चिपकने के बाद, आत्मा के साथ में बंधने के बाद, थोड़े टाइम पीरियड बाद वे पकते हैं और फिर फल देते हैं। फिर जब उन कर्मों का फल मिलता है तो उस कर्म के फल में मिलते हैं संयोग। चाहे शरीर हो, चाहे कपड़े हो, चाहे गहने जेवर, मकान, दुकान, ये सब किसके फल में मिलेंगे? वो जो कर्म बंधा था ना, उस कर्म के फल में मिलेंगे ये सारे संयोग। इनको कहते हैं नौ कर्म। तीन हो गए। भाव कर्म हमने किए, द्रव्य कर्म में हमारी चलती नहीं है, नौ कर्म में हम जबरदस्ती चलाना चाहते हैं। ठीक है, नौ कर्म में चलाना चाहते हैं, वो चलते हैं द्रव्य कर्म के अनुसार, और चलती हमारी दोनों में नहीं है। हमारी चलती है हमारे परिणामों में, और उन परिणामों की हमारे को खबर नहीं है। परिणामों को संभालता नहीं है, भावों का विचार करता नहीं, जबकि फल लगता है भावों का। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कम से कम 30-35 जगह ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिनमें लिखा है फल तो परिणामों का लगता है। फल तो परिणामों का लगता है, क्रिया का नहीं। सारा जगत क्रिया में उलझा हुआ है। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आपने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, इनको ऐसा कर लेना चाहिए था, ऐसा करो। करने में उलझा हुआ है, लेकिन उन करने के पीछे जो भाव हैं हमारे, उन भावों की तरफ ध्यान नहीं जाता हमारा। जबकि फल तो परिणामों का लगता है, फल तो भावों का लगता है। आप क्या सोच रहे हैं उससे प्रभावित होंगे कर्म, और जैसे कर्म बंधेंगे वैसे मिलेंगे नौ कर्म। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नौ कर्म, और नौ कर्म में इस जीव ने पुनः किया राग द्वेष। माने नौ कर्म की दृष्टि करके भाव कर्म किया तो द्रव्य कर्म फिर बंध गया। तो क्या हो गया? द्रव्य कर्म के उदय में मिले नौ कर्म, नौ कर्म में किया हमने राग द्वेष, भाव कर्म। भाव कर्म होते ही माने राग द्वेष की चिकनाई होते ही बंध गए द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म बंधे, इसके फल में मिलेंगे नौ कर्म, और नौ कर्म मिले और उसमें हमने किया राग द्वेष, खड़े हो गए भाव कर्म, और भाव कर्म होते ही बंध गए द्रव्य कर्म, इसके फल में मिले नौ कर्म। अब ये साइकिल कब टूटेगी? ये चक्र कब टूटेगा? इसका नाम है संसार चक्र। इसका नाम संसार है, बाहर में नहीं है संसार।
अंदर में राग द्वेष की वजह से सारा संसार खड़ा हो गया है। तो एक जगह ऐसी है जहां अपनी चलती है। अब यहां अपनी चल नहीं रही, ये नौकर्म था, सेंटर में नौकर्म है, इधर है द्रव्य कर्म। ये दोनों जड़ हैं। जड़ माने अचेतन, चेतन नहीं है, परद्रव्य में हमारी चलती नहीं है। कल मैंने सुना कि सुमत प्रकाश जी यहाँ 4 अभाव पढ़ा करके गए थे, पढ़ाए थे ना? थे आप लोग? पढ़ाए थे, पढ़े हैं ना आप लोगों ने? क्यों साहब? 4 अभाव याद है ना? इधर तो कुछ लोगों को याद है, इधर तो अभाव हो गया। है कि नहीं है? ये जो अभाव आपने पढ़े थे, तो ये जो हमने नौकर्म कहा और द्रव्य कर्म कहा, ये नौकर्म और द्रव्य कर्म तो होते हैं पुद्गल में, ये पुद्गल में है। और ये जो राग द्वेष है ये चेतन में है, ये जीव में है। और दोनों में एक दीवार खड़ी है, दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, और उसे एक नाम दिया, कौन सा अभाव? अत्यंत अभाव। माने नौकर्म के बीच में और हमारे बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी है जो वज्र की दीवार है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता 3 काल में नहीं है, कभी नहीं हो सकता। अब बताओ, दुकान चलाते हो कि नहीं? नहीं चलाते। अच्छा, नहा के आए हो कि नहीं? उसमें नहीं चलेगा। अच्छा, कहने में तो ऐसा ही आएगा, तो लेकिन कह ही नहीं रहे, मैं तो पूछ रहा हूं कहने में क्यों घबरा रहे हो आप? नहीं लगा देना, बात सच्ची हो जाएगी। उसमें क्या है? माने तो मिथ्यात्व है और कहना व्यवहार है, कहने में कोई बाधा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों में जब आत्मा के साथ में द्रव्य कर्म और नौकर्म, इन दोनों के साथ में हमारे आत्मा का या राग द्वेष का अत्यंत अभाव है, तो उनमें हमारी चलती नहीं है। और राग द्वेष मेरी पर्याय में है, तो इसलिए मेरा काम यहां होगा, मेरे भावों में, मेरे परिणामों में। परिणाम यदि संभल गए तो ये तो अपने आप संभल जाएंगे। नौकर्म नहीं संभालना है आपको, परिवार नहीं संभालना है आपको, अपने परिणाम संभालने हैं, आपको अपने भाव संभालने हैं। भाव यदि संभलेंगे तो संयोग अपने आप संभल जाएंगे, कर्म अपने आप संभल जाएंगे। और कर्मों में तुम्हारी चलती भी नहीं है, पूछ के थोड़ी ना बनते हैं अपने से थोड़ी ना पूछा कर्मों ने। हमें मालूम भी नहीं है कौन से कर्म बन रहे हैं, क्या हो रहा है, कब फल मिलेगा, कैसा मिलेगा। लेकिन एक बात है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उनकी एक कॉपी तैयार हो रही है, डुप्लीकेट कॉपी। ये जो शरीर दिख रहा है हमारे को, इस शरीर के अंदर एक और शरीर है। उस शरीर का नाम क्या है? कार्मण शरीर। कार्मण शरीर। शरीर 5 प्रकार के हैं, अभी उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। शरीर 5 प्रकार के हैं। उन 5 में से एक तो दिख रहा है, ठीक है, और एक शरीर और है अंदर। मैं एक बार ऐसे हमारे पाठशाला में पढ़ा रहा था बच्चों को, सभा लगी हुई थी, बड़े भी थे बच्चे भी थे। तो पढ़ाते पढ़ाते मैंने 5 प्रकार के शरीरों के नाम बतलाए। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक, तेजस, कार्मण शरीर। एक बच्चे से पूछा तो बच्चे ने अरविंद जी भाई साहब सामने से जवाब दिया, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन। क्या बोला वो? छोटा बच्चा था विवेक जी, तो बोला कार्बन शरीर। तो सब कहने लगे नहीं गलत है, गलत है। तो मैंने कहा गलत तो है, लेकिन बच्चे का भाव बिल्कुल सही है। वो कार्बन शरीर है ना, जिसका जो 5वां शरीर है कार्बन शरीर, वो कार्बन शरीर के लिए बच्चे ने क्या कहा? कार्बन। सच में वो कार्बन कॉपी है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो रही है। क्या कार्बन कॉपी तैयार हो रही है। सारा लेखा जोखा, सारा हिसाब किताब अंदर में लिखा जा रहा है। अपने यहाँ जैन परंपरा में ऐसे कोई चित्रगुप्त तो है नहीं। चित्रगुप्त को जानते हैं आप लोग? हिंदू पुराणों में
व्यक्ति के द्वारा जीवन भर के किए गए काम का लेखा जोखा करने के लिए वो ऊपर एक अकाउंटेंट बैठे हैं, एक सीए बैठे हैं ऊपर, सुरेश और क्या नाम है उसका, चित्रगुप्त। और वो व्यक्ति यहाँ से जाता है तो वहाँ उसका हिसाब किताब होता है, लेखा जोखा होता है सारा चित्रगुप्त के पास में। तो अपने यहाँ जैन दर्शन में तो ऐसा है नहीं। तो भगवान करते होंगे कि भगवान की क्या जरूरत है, भगवान की जरूरत महसूस नहीं होती। जरूरत हो तो भगवान को बुला भी ले में अपन, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं लगती कि सब जरूरत कैसे नहीं है भगवान की, किस क्या जरूरत है ये बताओ। हमने अच्छा काम किया तो सब भगवान अच्छा फल देंगे, और यदि हमने बुरा काम किया तो भी भगवान अच्छा फल दे देंगे? नहीं देंगे। बुरा काम करने पे अच्छा नहीं देंगे, तो खोटा काम करने पे माफी तो मांगते हो आप मंदिर में जाके। गलत काम करने के बाद में भगवान के हाथ जोड़ करके माफी तो मांगते हो आप। आपको ऐसा लगता है कि नहीं भगवान, हे भगवान बचा लेना, नहीं बचाएंगे भगवान। हमारे बाबूजी क्या कहते हैं, युगल जी बाबूजी, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। हमें बहुत गहराई है उन पंक्तियों में। एक वाक्य जो इतना सा कह दिया गया, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। एक बार इस बात की गहराई में जाकर के देखो तो आपको वस्तु स्थिति बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगी। मैं कभी कभी इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। किसी व्यस्त चौराहे पर किसी एक आदमी की हत्या कर दी गई, किसी के द्वारा हत्या हुई चौराहे पर। बहुत लोग थे, बहुत भीड़ थी, सारी पब्लिक ने देखा है। जिस व्यक्ति ने हत्या की उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। अभी तो पूरी प्रक्रिया चलेगी, ऐसी थोड़ी ना सजा मिलती है, हिंदुस्तान है ये तो। अभी तो सारी चार्जशीट पेश की जाएगी, फिर गवाह होंगे, फिर कोर्ट केस चलेगा, फिर बाद में साबित होगा, फिर साबित होगा तो होगा, फिर सब कब सजा मिलेगी, क्या सजा मिलेगी, कितने सालों निकल जाएंगे उसमें। बहुत लोगों ने देखा है, केस चल रहा है उसके ऊपर। और आज केस की आखिरी तारीख है, हाई कोर्ट का फैसला आना है। राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आएगा और लोग टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस फैसले का इंतजार है। क्या होगा भाई साहब ये बता दो मेरे को, आप बता दो बाबूजी क्या करना है, क्या होगा फैसले में? सजा मिलेगी? इतने लोगों के बीच में सरेआम मारा है, इसमें क्या है, सजा क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी सजा। और मैं इतना आपसे पूछता हूं, यदि कदाचित ऐसा हो जाए कि फैसले में उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया जाए, तो आपका क्या कहना है? बोलो मयंक जी, क्या कहोगे आप? दिख गया? यही कहोगे ना? कितने पैसे खा गया? अरे सब यहाँ तो सब ऐसा ही है, सब गड़बड़ है, बेईमान है, सब नीचे से ऊपर तक सब ऐसे ही लोग हैं, पता नहीं कितने पैसे। यही बातें चलेगी ना पूरे समाज में, आसपास लोगों में। क्यों चल रही है ये बात? ये बात इसलिए चल रही है कि अपराधी को उसने बचा लिया। अब आपसे मैं पूछता हूं, हमने किया अपराध और भगवान ने हमें बचा लिया। यहां मजिस्ट्रेट के ऊपर तो आप उंगलियां उठा रहे हो, उन भगवान के ऊपर हम उंगली क्यों नहीं उठाएं? शरण जो अपराधी को दे, वो भगवान भी अपराधी है कि नहीं साहब, पाप का फल तो देंगे ही भगवान, ऐसा थोड़ी ना, अन्याय थोड़ी ना करेंगे। भगवान के घर देर है, भगवान के घर। मैंने कुछ नहीं कहा, आप ही लोग बोल रहे हो। कहीं मेरा नाम लेकर के आप कहने लग जाओ पंडित जी पढ़ा रहे थे भगवान के घर। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये न्याय नहीं है ना। अरे यदि आप ये कहते हैं कि नहीं साहब भगवान तो न्याय करते हैं, जिसने खोटा काम किया होगा उसको खराब फल देंगे, जिसने अच्छा किया होगा उसको अच्छा फल देंगे, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि फिर भगवान की जरूरत क्या है? यदि मैंने अच्छा किया है तो मुझे अच्छा मिल जाएगा, और यदि खराब किया है तो खराब
बीच में जबरदस्ती भगवान को बीच में लाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही मुझे, कोई जरूरत नहीं। ये कर्म सिद्धांत ये कह रहा है कि भगवान की जरूरत नहीं है। भगवान ने ही ये बात कही है कि मेरी जरूरत नहीं है, जैसे आपने कर्म किए हैं वैसा आपको फल मिलेगा। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। सबके द्वारा अपने अपने किए हुए कर्म हैं, जिन कर्मों का फल स्वयं को ही भोगना पड़ता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले प्रभाव में मिलता है। अभी नहीं मिलेगा तो कभी मिलेगा, लेकिन कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम बात कर रहे थे 3 प्रकार के कर्म हो गए। वो कर्म जो हमारे राग द्वेष का निमित्त पाकर आत्मा के साथ में चिपके थे, क्या नाम दिया था उनको? द्रव्य कर्म। वो बंधन है, कर्म का बंधन है वो द्रव्य कर्म। और जो संयोग थे उन्हें क्या कहा था? नौकर्म। और नौकर्म मिले थे द्रव्य कर्म के उदय से, और द्रव्य कर्म बंधे थे भाव कर्मों की वजह से। अब भावों को संभालना है हमारे को। क्यों साहब, क्यों संभालें भावों को? कि द्रव्य कर्म संभलेंगे उससे। कि द्रव्य कर्म क्यों संभालना चाहते हो? कि इससे सुधरेंगे नौकर्म। माने नौकर्म में परिवर्तन करना हो तो कर्म के उदय में परिवर्तन चाहिए, और कर्म के उदय में परिवर्तन हो इसके लिए कर्म का बंधन बदलना चाहिए। और बंध कैसा होगा ये डिपेंड करता है हमारे भावों के ऊपर, इसलिए भावों को संभालना है। ये जो कर्म बंधता है, ये बंध भी 4 प्रकार का होता है। जो भी कर्म आत्मा से बंधते हैं वो कर्म 4 प्रकार का है। एक का नाम है प्रकृति बंध, एक प्रदेश बंध, एक स्थिति बंध और एक अनुभाग बंध। 4 नाम हैं। मैं पीछे वालों से पूछूंगा, नाम नहीं जानता मैं शर्ट टी शर्ट की कलर से पूछ लूँगा, क्या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नाम मेरे पास में बहुत सारे हैं। आप भी जिनको नहीं जानते उनको चाचा जी, अंकल, बाबूजी नामों से पुकारते ही है ना। तो आप ये मत सोचना कि मैं पीछे पूछ नहीं सकता हूँ। 4 शब्द कहे हैं मैंने, 4 शब्द सबको याद होने चाहिए। महेश जी को तो याद हो गए। एक का नाम है प्रकृति बंध। प्रकृति बंध, सुनील जी पहले का क्या नाम कहा? प्रकृति बंध। दूसरे का नाम है प्रदेश बंध। प्रदेश, पहले का नाम प्रकृति, दूसरे का नाम 50% लोगों ने नाश्ता किया, बचा होगा बहुत सारा, बचा है ना। तो आप लोग नाश्ता करके बैठा करो भाई। पहले का नाम क्या कहा? सिर्फ वही बोले जिन्होंने नाश्ता किया है। नाश्ता किया है आपने तो आपको बोलना पड़ेगा, और नाश्ता नहीं किया है तो फिर कोई टैक्स भी नहीं है। पहला नाम प्रकृति बंध, दूसरा प्रदेश, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। नंबर 3 स्थिति बंध, और नंबर 4 अनुभाग बंध। 4 हो गए। क्या क्या बतलाए बाबूजी? पहला क्या है? प्रकृति बंध, दूसरा क्या है भाई साहब? प्रदेश बंध, और तीसरा भरत जी भाई साहब स्थिति बंध, और चौथा बाबूजी अनुभाग बंध। 4 तरह के बंध हैं। इन 4 में से कौन सा हो रहा है आपके अभी? चारों हो रहे हैं अभी स्वाध्याय हॉल में बैठे बैठे भी। क्या कर रहे हो आप? बंधन हो रहा है। देखो कैसा लगता है अपने को। हम कभी इस चीज़ को फील नहीं करते कि कोई हमारे को बांध रहा है। कभी हमारे को ऐसा नहीं लगता कि हम यहाँ बैठे हैं और कोई चीज़, ऐसे लगता है रस्सी से आकर के कोई व्यक्ति बांधे, सांकलों से बांधे तो हमारे को बंधन लगता है।
लेकिन ये कर्म का बंधन हमारे को बंधन नहीं लगता है, जबकि ये कर्म का बंधन बहुत बड़ा बंधन है। रस्सियों का बंधन मायना नहीं रखता है। ये कर्म का बंधन हमारे को एक भाव से दूसरे भाव में ले जाता है। ये अदृश्य बंधन है, ये अमूर्तिक बंधन है, जो नेत्रों से दिखाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन है एक बंधन इस प्रकार का। वो गाय को पकड़ करके खींचना हो ना, तो पूरी ताकत लगा करके खींचो आप, सांकल से बांध करके, तो खींचे नहीं, और हो सकता है आपको घसीटती हुई ले जाए। लेकिन यदि प्यार से उसके बछड़े को पकड़कर आप अपने साथ में ले आए, तो वो गाय पीछे पीछे अपने आप चल करके आएगी। मैं आपसे पूछता हूं, जिस गाय को खींचने पर नहीं खींच रही थी, जिसे लाने के प्रयास करते हुए वो नहीं आ रही थी, और ये बछड़े को पकड़ करके आप ले आए, अब ये क्यों चली आई? अब कौन से बंधन से चली आई है? ये बंधन है, ये मोह का बंधन है। तो ये बंधन अदृश्य है, ये हमारे को दिखता नहीं है, 4 प्रकार से हो रहा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस बंध में ये 4 प्रकार की कंडीशन पड़ती। सबसे पहले भाव होते ही कर्म आए, और जितनी संख्या में आए और आत्मा के साथ में आकर के चिपके, इसे कहते हैं प्रदेश बंध। आत्मा के प्रदेश, प्रदेश कहते हैं एरिया, प्रदेश कहते हैं क्षेत्र। प्रकृति है द्रव्य, प्रदेश है क्षेत्र, स्थिति है काल, और अनुभाग है भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रूप में कभी नहीं देखा होगा आपने। एक द्रव्य है, एक क्षेत्र है, एक काल है और एक भाव है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ऐसा चतुष्टय है कि इन चारों में से एक भी माइनस हो जाए तो काम नहीं होता। शंका बनी रहेगी, जिज्ञासा बनी रहेगी, चित्त में समाधान नहीं होगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, एक चौकड़ी है इनकी चारों की। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य माने कौन? द्रव्य माने कौन? 4 प्रश्न बता रहा हूं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के लिए। द्रव्य माने कौन? क्षेत्र माने कहां? कहां का जवाब होगा क्षेत्र। कब? काल। और कैसा? भाव। कौन, कहां, कब और कैसा। 4 हो गए। कौन, कहां, कब, कैसे, ये 4। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। इन 4 में से एक भी चीज को यदि माइनस कर दो तो आपके चित्त में जिज्ञासा बनी रहेगी। ये 4 इतने जरूरी हैं। 4 में से एक को भी माइनस कर दो किसी भी बात के बारे में। अभी हमने ये कहा कि समझ लो आप, उनका एक्सीडेंट हो गया, किनका? पहला प्रश्न खड़ा होगा दिमाग में, किनका? तो कौन? द्रव्य। कहां? क्षेत्र। कब हो गया और कैसे हो गया? 4 में से यदि एक का भी जवाब ना मिले तो आपके चित्त की जिज्ञासा बनी रहेगी, आपकी शंका का समाधान नहीं होगा, हो ही नहीं सकता कभी भी। मैं कहता हूं दुनिया की कोई भी चर्चा कर लो आप, उस चर्चा में ये 4 बातें आएंगी ही आएंगी। आपके यहाँ शादी थी और आप हमारे यहाँ आए निमंत्रण देने के लिए। अब वो निमंत्रण पत्र में कितनी बातें होगी, इनविटेशन कार्ड में कितनी बातें होगी? 4 बातें होगी। द्रव्य किसकी? द्रव्य कहां पे और कब और क्या है? शादी है, एनिवर्सरी है, उद्घाटन है, क्या है? 4 बातें जरूरी है और 4 में से एक चीज माइनस हो जाए विवेक जी। मान लो उसमें तारीख छपना रह जाए। आपने शादी का कार्ड तो भिजवाया हमारे यहाँ, क्या हमने अच्छे से कार्ड को देखा, कार्ड पे डेट ही नहीं थी। तो हमने पूछा शांतिलाल जी साहब इसमें डेट तो है। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, आपको भी तारीख
आप तो कभी भी आओ, हमने तारीख इसीलिए नहीं दी है, आप कभी भी आओ। तो चलेगा क्या बताओ? समय तो जरूरी है ना, उसमें टाइम जरूरी है। अच्छा टाइम नहीं, टाइम भी छपा हो मान लो, और क्षेत्र नहीं हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव जगह नहीं हो, कब आना है, क्या आयोजन है, किसकी शादी है, ये तो पता लग गया, लेकिन आना कहाँ है भाई साहब? यार पंडित जी गजब कर रहे हो आप, जहां कहोगे वहां। ऐसा चलेगा? और द्रव्य रह जाए तो मान लो भाव भी लिखा है, शादी का आयोजन है, और नाम छपने से रह गया दूल्हे का, तो किसकी है ये तो बता दो। अरे पंडित जी बहुत ही कमा रहे हैं, किसी के ही कर देंगे। ऐसा नहीं चलेगा। द्रव्य भी जरूरी है, क्षेत्र भी जरूरी है, काल भी जरूरी है और भाव भी जरूरी है। जहाँ द्रव्य होता है वहाँ क्षेत्र भी होगा, वहाँ काल भी होगा, वहाँ भाव भी होगा। ये चार चीजें सब जगह पर लागू होती है। कर्म बंधन की प्रक्रिया में भी ये चार बातें लागू हो रही है। कर्म यदि द्रव्य है, प्रदेश उसे द्रव्य कहकर के पुकारा। आत्मा के प्रदेशों में ये कर्म आकर के चिपक रहे हैं, प्रकृति उसे द्रव्य कहा, प्रदेश को क्षेत्र कहकर के पुकारा। आत्मा में, आत्मा द्रव्य, उसमें उसके एरिया में माने प्रदेशों में एक क्षेत्र, किसी एक निश्चित टाइम तक कर्म बंधते हैं और फिर वो फल देते हैं, ये भाव। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। चार नाम याद हो गए ना पीछे वाले लोगों को? नहीं हुए? नहीं हुए? पहले का नाम है प्रकृति, आपके लिए बोल रहा हूं दोबारा। पहला प्रकृति, दूसरा प्रदेश, तीसरा स्थिति, स्थिति और नंबर चौथा अनुभाग। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अब इन चारों को समझ लेते हैं अपन 2-5 मिनट में, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले काम कहां से शुरू हुआ था? ये सारा चक्कर शुरू हुआ था बाबूजी अपने भावों से। सारा जितना जड़ है ना झगड़े की, वो है अपना मन। सारा फसाद यहां से शुरू होता है। बाहर में तो रिएक्शन दिखता है उसका, बाहर में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो बाहर का किया हुआ नहीं है, वो किया था अंदर में। किए थे भाव, बंधा था द्रव्य कर्म, वो भी बंधा था अंदर में, और उसका जब फल मिला तो ये सारा झमेला दिखाई दे रहा है जितना बाहर में दिख रहा है। तो भावों के कारण जो कर्म वर्गणाएं आत्मा के साथ, आत्मा के प्रदेश माने एरिया आत्मा का, उसके साथ आकर के चिपकी, उसका नाम है प्रदेश। प्रदेशों, कर्म के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश, ये आपस में चिपके बंधे, इसका नाम है प्रदेश बंध। सेठी जी का आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश, इन प्रदेशों के आपस में चिपकने का नाम प्रदेश बंध। बंध माने बंधना, तो प्रदेश बंध हुआ ये। लेकिन सुनो, जैसे ही ये बंधते हैं आत्मा के साथ, पता है कितने कर्म बंधते हैं? आपको पता है बाबू जी कितने कर्म बनते हैं? इनको तो पता है कितने बनते हैं? 7 हमेशा बनते हैं। नहीं, वो जो बंधने वालों की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी है? कितने कर्म परमाणु बांधते हैं? अनंत बांधते हैं भाई साहब। गोमट सार पढ़ा रहा हूं आपको, गोमट सार में से समय सार निकालूंगा। माने कितने बंधते हैं? हर समय अनंत कर्म बन रहे हैं आत्मा के साथ में, हर समय अनंत कर्म बन रहे हैं। हमारे भाव कभी रुक नहीं रहे हैं और प्रति समय अनंत कर्माण वर्गणाएं आत्मा को बांध रही है, अनंत बांध रही है, अनंत। ये गोमट सार का वचन है। समय प्रबद्ध मात्र कर्म प्रति समय बंधते हैं, एक समय प्रबद्ध। और समय प्रबद्ध कहा? अभव्य राशि से अनंत गुना और सिद्ध राशि के अनंत में भाग, मैंने अनंत हैं कुल मिलाकर, इतना समझ दो। अनंत कर्म बन रहे हैं हर समय। अरे इसका कुछ हो गया कर्म, और कर्मों की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं। जिससे देखो उससे सुन लो आप। अरे भाई साहब कर्म बहुत पावरफुल है, आपको अंदाजा नहीं कर्म की ताकत का।
ये गोमट सार कह रहा है एक जीव को अनंत अनंत कर्म बांध रहे हैं प्रति समय। मैं कहा यार कि गोमट सार पढ़ रहे हैं, अनंत अनंत कर्म बांध रहे हैं, और आप कह रहे हो कर्म की ताकत का अंदाजा नहीं है। और मुझे तो इससे ऐसा लग रहा है कि आपको आत्मा की ताकत का अंदाजा नहीं है। क्यों भैया, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? आप कह रहे हो अनंत कर्म बांध रहे हैं, तो हम तो यही कह रहे हैं, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आत्मा कितना पावरफुल है। कोई समझ लो सिंघम जैसा अधिकारी, और उसको पकड़ने के लिए चारों तरफ से 10-20 बदमाश लोगों ने घेर लिया, और 10-20 लोगों के घेरने पर वो उसको पकड़ नहीं सके, तो कौन ताकतवर है? सिंघम। वो पुलिस का अधिकारी, वो मिलिट्री का जवान, समझ लो जो भी है, 10 लोग मिलकर के नहीं घेर सके, उसे नहीं पकड़ सके। अच्छा, मैं ये कहूँ कि 10 की जगह 100 लोग मिलकर के उसे पकड़ना चाहें और फिर भी ना पकड़ पाए, तो वो कितना ताकतवर होगा? अरविंद जी भाई साहब, अब 100 नहीं, मैं कह रहा हूं 1000 लोग मिलकर के जिसे पकड़ना चाहें और ना पकड़ पाए, तो वो कितना ताकतवर है? सुनो, इस आत्मा को पकड़ने के लिए प्रति समय अनंत चाहिए, अनंत। क्या? तो वो आत्मा कितना पावरफुल है? वो अनंत शक्ति संपन्न है आत्मा, जिसे पकड़ने के लिए ये अनंत अनंत कर्म मिलकर के एक साथ आए, तो भी पकड़ने में समर्थ नहीं हो सके। और गजब की बात कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हालत तो उस आत्मा को पकड़ने में तब है भाई साहब, जब वो आत्मा सोया हुआ है। सोते हुए शेर की बात है क्या? अभी कोई शेर जगा हुआ हो तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अभी हमारे यहाँ क्षत्र चूड़ामणि चल रहा है ग्रंथ, और जीवंदर कुमार को पकड़ने के लिए काष्टांगार जो राजा था, उसने अपनी सेना भेज दी। तो सेना ने चारों तरफ से घेर लिया जीवंदर कुमार को। जब सेना ने घेर लिया चारों तरफ से, तो नीतिकारों ने एक नीति लिखी, वहां बहुत नीति के वाक्य हैं। उन्होंने कहा, क्या सिंह को पकड़ने के लिए चारों तरफ से घेरी हुई हिरणों की सेना कुछ करने में समर्थ हो सकती है? ये नहीं हो सकती है। इसी तरह से इस देह देवालय में विराजमान इस आत्मा को बांधने के लिए ये छोटे मोटे कर्म कुछ करने में समर्थ नहीं है। इन कर्मों की ताकत नहीं है जो आत्मा को पकड़ सके। और सुनो, शेर सोया हुआ हो और शेर को पकड़ने के लिए शिकारी जाल लेकर के चारों तरफ से आ रहे हों और हाथ में हथियार लेकर के आए, जाल साथ में लेकर के आए, घेर करके आए, और शेर यदि जगे नहीं, थोड़ा सा तेजी से सांस ले लेना, जग जाएगा तब तो कोई खड़ा ही नहीं रहेगा सामने। जगने की बात नहीं कह रहा मैं, करवट लेने की भी बात नहीं कह रहा, सिर्फ हल्की सी उसने सांस तेजी से ली जिसमें घबराते हैं। ऐसे ही भाई साहब, ये आत्मा जाग जाएगा तब तो कर्म टिक ही नहीं सकते हैं। यदि ये आत्मा जागने के सन्मुख भी हुआ, यदि त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा की चर्चा भी इसने सुनी, तो ये कर्म थर थर कांपने लगते हैं। अनंत के अनंत कर्मों की टीम भागने लगती है। ताकत है आत्मा की। ये स्वभाव सन्मुखता का बल जब होता है तो कर्मों की ताकत नहीं जो सामने टिक सके। हर समय के भावों से ये आप यहाँ आकर के बैठे हैं ना, स्वाध्याय सभा में आकर के चर्चा सुनने के लिए आकर के बैठे हैं, आपको अंदाजा नहीं है अंदर में बंधे हुए कर्मों की क्या पोजीशन चल रही है। इस समय यदि कोई सर्वावधि और परमावधि ज्ञान वाले कोई मुनिराज यहाँ बैठ करके आपका चित्रण देखें, आपके आत्मा को देखें, तो उन्हें कैसा दृश्य दिखाई देगा, मैं उसकी कल्पना करके भी आपको कहूं तो कह सकता हूं, जैसे सालों से बिछी हुई किसी जाजम को, गलीचे को उठाकर आप झाड़ें, तो झाड़ने पर जिस तरह से धूल उड़ती है,
इस तरह से अभी वर्तमान में आपके बैठे हुई इस अवस्था में वो कर्मों की धूल उड़ रही है, ये सर्वावधि परमावधि ज्ञान वाले बता सकते हैं। ये मंद कषाय के परिणामों का इतना फल है, ये जिनवाणी सुनने के परिणामों का इतना फल है, ये वस्तु स्वरूप की चर्चा कान में पड़ती है, कर्मों की पकड़ ढीली हो जाती है। ये कर्म पावरफुल नहीं है। गोमट सार में कर्मों के गीत नहीं गाए हैं, गोमट सार में कर्मों की हैसियत बताइए। क्या लगता है आपको? गोमट सार में तो कर्मों के गीत गाए होंगे, समय सार में आत्मा के गीत गाए हैं, ऐसा लगता है हमारे। समय सार माने आत्मा की महिमा और गोमट सार माने कर्मों की महिमा। अरे महिमा तो आत्मा की है सारी द्वादशांग में। पूरी जनवाणी एकमात्र आत्मा की ही महिमा बतलाने वाली है, दूसरी चर्चा नहीं है कहीं पर भी। हाँ, दृष्टि का फर्क है, एंगल अलग है। वो कर्मों के माध्यम से समझाता है और ये डायरेक्ट आत्मा को समझाता है, इतना फर्क है। समझाना दोनों में आत्मा को ही है। चरणानुयोग में भी आत्मा को ही समझाना है, प्रथमानुयोग में भी आत्मा को ही समझाना है, और करणानुयोग और द्रव्यानुयोग चारों ही अनुयोग सिर्फ आत्मा को ही समझाने के लिए हैं। और आपके मुरझाए हुए चेहरे इस बात को दिखा रहे हैं कि आप अपने आप को आत्मा अनुभव नहीं कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं सारी जनवाणी आत्मा की महिमा गाने के लिए है, और थोड़ी देर पहले आप ये कह चुके हैं कि हाँ वो आत्मा हम ही हैं, आप ही हैं। आपकी महिमा का वर्णन है सारे शास्त्रों में। सारी जनवाणी उस आत्मा की महिमा बतलाने के लिए। कौन से आत्मा की महिमा? जो मैं हूं, जो मेरा स्वरूप है। नहीं ऐसा प्रथमानुयोग में तो कथा कहानियां हैं, क्या बात कर रहे हो? उनमें तो प्रथमानुयोग में आपकी भी है। मेरे को मालूम नहीं आपका नाम, अपना नाम नहीं मिलता प्रथमानुयोग में, नाम नहीं मिलेगा। लेकिन जो घटनाएं बतलाते हैं प्रथमानुयोग में, जो कहानियां सुनाते हैं, जो चर्चाएं करते हैं, उन चर्चाओं से आत्मा का स्वरूप ख्याल में आता है। कल शाम को मैंने एक वाक्य कहा था पुनर्जन्म की बात कहते हुए, प्रथमानुयोग से वो बात पुष्ट होती है, सिद्ध होती है वो बात। प्रथमानुयोग की कोई भी कहानी उठा करके देख लो आप, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ जन्म हुआ और यही मोक्ष हो गया। वो कई भवों से शुरू करेंगे, पिछले जन्मों से शुरू करेंगे, 9-9, 10-10 भवों की घटना सुनाएंगे। और वो पार्श्वनाथ स्वामी है, वो कमट और मरुभूति से शुरू किया उन्होंने, वहां से 10 भव पहले से, और चलता रहा इस तरह का आपस में विवाद 10 जन्मों तक चलता रहा। इसका मतलब ये प्रथमानुयोग ये सिद्ध कर रहा है कि जीव अनादि अनंत है। प्रथमानुयोग आत्मा के अनादि अनंत पने को दिखा रहा है, माने ये अनादि अनंत पना मेरा है। ये चारों ही अनुयोग आत्मा की महिमा बतलाने वाले हैं। तो कितने कर्मों ने बांधा आत्मा को आकर के? अनंत कर्मों ने। कम नहीं बांध सकते थे, कम की ताकत ही नहीं थी बांधने की, इतना शक्तिशाली तत्व बैठा है। अनंत कर्मों ने आकर के आत्मा को बांधा। अनंत आत्मा के साथ में बंधे, इसका नाम है प्रदेश। क्या शब्द दिया? प्रदेश बंध। अब जैसे अनंत बंधे, ऑटोमेटिक उन अनंत में से कुछ पार्ट एक में चला जाता है, कुछ पार्ट दूसरे में, कुछ पार्ट तीसरे में, कुछ चौथे में। इस तरह से कुल 8 अकाउंट बने हुए हैं, 8 खाते बने हुए हैं। उनमें 8 में से एक आयु को छोड़कर जीवन भर 7 में डिवाइडेशन होता रहता है, और लाइफ में एक अंतर मुहूर्त के लिए वो आयु कर्म में भी चला जाता है। वापस सुनो, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, और पूछने के लिए अलग से भी टाइम रखा है 4 बजे का, है ना? तो आप लोग तो बीच में पूछ लो जी 4 बजे किसने देखा, क्या पता कब 4 के 12 बज जाए, किसका समय कब आ जाए। तो किसी का भी काल कभी भी आ सकता है ना, तो शंका लेकर के मत जाना। जिसको पूछना हो यही पूछ लेना। हाँ, जाने के बाद में जो शंका हो वो फिर 4 बजे पूछ लेना, यदि आ सको तो। नहीं तो सही बात है, जाने वालों को कौन रोक सकता है। जो भी बात समझ में नहीं आए, शंका नहीं रहनी चाहिए किसी के भी मन में, सबका समाधान है यहाँ। पहला बतलाया हमने प्रदेश बंद, जो कर्म बंधे थे ना, माने अनंत जो आए थे मयंक जी, उन अनंत में से 8 में बंटवारा होगा। उन 8 को कहते हैं द्रव्य कर्म। 8 द्रव्य कर्म हैं, माने द्रव्य कर्म के 8 हिस्से हैं। एक का नाम ज्ञानावरण, सबको याद है नाम तो,
दूसरे का नाम दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, घातिया घातिया के आधार पे बात कर लो। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों में ऑटोमेटिक बंटवारा हो जाता है अपने आप, हमारे भावों से ही। जैसे भाव हुए उन भावों से अपने आप कर्म बंध गए, प्रदेश बंधा, प्रकृतियों में बंटवारा हो गया। इन्हें कहते हैं प्रकृति। ज्ञानावर्णी में, दर्शनावर्णी में, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र में सब में बंटवारा हो जाता है। आयु को छोड़ को जीवन में एक बार होगा। तो ये जो बंटवारा हुआ इसे कहते हैं प्रकृति बंध। एक क्या कहा, प्रदेश, आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश, और प्रदेशों का बंध, प्रदेश बंध। प्रकृतियों में बट जाना, प्रकृति बंध, बंधन तो हो गया, लेकिन कितने समय तक बंधा रहेगा, ये टाइम चाहिए। आ तो गए, लेकिन कितने समय तक रुकेंगे, ये कहलाता है स्थिति। स्थिति है टाइम पीरियड। देखिए, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे अनंत ने आकर के बांध भी लिया तो मेरा क्या बिगाड़ दिया। समय सार में एक गाथा दी है, पुड़वी पिंड समाना, मिट्टी के ढेले के समान है। कर्म आ गए, आत्मा के साथ में चिपक गए, अपने को क्या तकलीफ है। जैसे अभी भी आपको कर्म बांध रहे हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना। किसी को कोई ऐसा लग रहा हो कि भाई चोट पड़ रही है, थोड़ा सा ऐसा आपको तकलीफ हो रही हो, कस रहे हो, या बनता जा रहा हूँ मुझे क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है, किसी को भी फील नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब कर्म के बंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात कर रहे हो, कर्म के बंधन से तकलीफ ही नहीं है। हाँ, कर्म का बंधन कोई तकलीफ नहीं देता है। कर्म आपको तकलीफ देने में समर्थ नहीं है। तो बोले यार कर्मों से डरो, ये तो कई बार सुनते हैं हम, किसी से मत डरो लेकिन कर्मों से तो डरो। अभी थोड़ी देर पहले आत्मा से डर रहे थे आप अभी कह रहे हो आप कर्मों से तो डरो, कर्मों से भी मत डरो, क्योंकि बंधे हुए कर्म कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। तो फिर कब, कि जब उनका फल मिलेगा ना मजा तो तब आएगा। एक कर्म तो हंसते हंसते बांधता है, और जब फल भोगने का समय आता है तब रोता है। इस समय कई जगह पुराने भजनों में इस तरह की बात कही, उदय समय क्यों रोत है चेतन, बंद समय तू चेत। बंधने के समय यदि चेतेगा तो उदय के समय पछताना नहीं पड़ेगा। अब तो कुछ भी नहीं रहा है, जब उदय आ गया है, जब फल ही मिल गया है, तब तो क्या होगा। ये तो तब सोचना चाहिए था ना जब कर्म किया था। तो करते समय कुछ फर्क नहीं है। अच्छा बतलाओ, ऐसा भी होता है किसी अपराधी को मजिस्ट्रेट द्वारा सजा सुना दी गई। जब सजा सुना दी गई तो अब उसको तकलीफ हो रही है कि नहीं, ये तकलीफ तो हो रही है, लेकिन सजा सुनाते ही तुरंत उसका फल नहीं मिलता। माने उसको मान लो 10 वर्ष की सजा सुना दी गई जेल में रहने के लिए, तो अभी सजा ऑर्डर हुआ है, अभी ऑर्डर होने से लेकर जेल में बंद होने के बीच का कुछ टाइम पीरियड है। माने सजा सुनाते ही, ऑर्डर होते ही, ऑर्डर लिखे जाते ही तुरंत फल नहीं मिला है। फल मिलने के पीछे हो सकता है 2 घंटे का, हो सकता है 6 घंटे का, बीच में गैप हो, अंतराल हो, पुलिस आएगी, पकड़ेगी, ले जाएगी, बिठा करके ले जाएगी, जो कुछ भी होगा, तो कुछ काल का गैप होता है ना बीच में। और यदि उस बीच में कुछ बदल जाए स्थिति तो बदल भी जाए, जो भी होना हो। अभी हम ये कह रहे हैं कर्म बंधने के बाद और सजा मिलने के पहले बीच में एक टाइम पीरियड है, जिसे शास्त्रों में अबाधा काल कह करके पुकारा है। एक नया शब्द आ गया है, शब्द बहुत सारे नए नए होंगे। मेरे को मालूम चला था यहाँ की भीलवाड़ा वालों की याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी है। सच में। हम हमारे घर में तो एक बच्ची थी अभी, आरवी,
मैंने तो उसकी स्मरण शक्ति देखी तो मैंने अंदाजा लगा लिया आप लोगों का सबका। उसने बहुत सारी चीज़ें सुनाई मेरे को। मैंने कहा यार जिस नगर के छोटे छोटे बच्चों की स्मरण शक्ति इतनी हो तो फिर बड़ों का तो कहना ही क्या। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि जब स्मरण शक्ति अच्छी है तो कुछ बातें आपको बतला दूं, आप लोग याद कर लेंगे ना, कर लेंगे। तो क्या शब्द दिया मैंने? अबाधा। अबाधा काल, अबाधा, बाधा जब तक नहीं आए तब तक का काल वो कहलाएगा अबाधा काल। कर्म बंधा, बंधने के बाद में अपने आप कई हिस्सों में बट गया, जो बट गया उसका नाम था प्रकृति, बंधा था उसका नाम था प्रदेश। एक था प्रदेश बंध, बट गया उसका नाम था प्रकृति बंध। जितने टाइम पीरियड के लिए बंधा उसका नाम था स्थिति बंध, और जैसा फल मिलेगा उसका नाम है अनुभाग बंध। तो सच में तो हम प्रभावित होते हैं अनुभाग पर। बंधने से हमें कोई मतलब नहीं, कितने बंधे उससे कोई मतलब नहीं, कितने टाइम के लिए बंधे उससे भी कोई मतलब नहीं, लेकिन फल जब मिलेगा ना प्रभाव तो तब पड़ेगा। तो असली इफेक्ट तो तब पड़ता है जब उसका फल मिले। तो फल मिलने को कहा हमने अनुभाग बंध। वो जो टाइम पीरियड है अबाधा काल जिसे हमने कहा, बंधने से लेकर फल मिलने के बीच का जो टाइम पीरियड है जिसे हमने अबाधा काल कहा, ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसके बारे में शास्त्रों में ये कहा है कि यदि उस टाइम पीरियड के बीच में आपका यदि कुछ सही दिशा में पुरुषार्थ हो तो वो जो सजा मिलने वाली है उस सजा में कुछ परिवर्तन भी हो जाता है। उसे कहते हैं अबाधा काल के पहले के टाइम पीरियड में कुछ परिवर्तन हो जाता है। वो है संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण। शब्द याद नहीं रहे तो भूल जाना, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है उसमें, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। और वो परिवर्तन करता कौन है? कि भगवान की भक्ति की नहीं, भक्ति का भाव। क्या भगवान नहीं, हमारे हृदय में जो भगवान की भक्ति का भाव है, हमारे हृदय में जिनवाणी के प्रति जो बहुमान है, हमारे हृदय में समझने समझाने की जो रुचि है, हमारे हृदय में जो पश्चाताप का भाव है, हमारे इन भावों से बंधे हुए कर्मों में भी परिवर्तन हो जाता है। ये बहुत बड़ी पावर है हमारे हाथ में। आपको आपकी उस पावर का अंदाजा नहीं है। आपको कर्मों की ताकत का तो अंदाजा दिखता है, अरे साहब कर्म नहीं छोड़ते, कर्मों ने अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ा, ऐसी ऐसी चर्चाएं करते लोग। अरे देखो पार्श्वनाथ जैसों को नहीं छोड़ा कर्म ने, कमठ ने पत्थर बरसाए, तो कैसे कैसे बरसाए थे पत्थर? वो दुष्ट था कमठ। मैं आपसे पूछता हूं, पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर पत्थर बरस रहे थे तो इसमें कमठ की गलती थी कि पार्श्वनाथ स्वामी की गलती थी? सोच समझ के बोलना। किसकी गलती थी? कमठ की गलती है यार, दुष्ट है वो, उसकी गलती है। वही बात हो गई, उसकी गलती की सजा पार्श्वनाथ भुगतेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। अरे उपसर्ग होते हैं, ये उपसर्ग पुण्य के उदय से होते हैं या पाप के उदय से? उपसर्ग पाप के उदय से होते हैं। तो उपसर्ग दूसरे के पाप कर्म के उदय से होते हैं कि अपने पाप कर्म के उदय से होते हैं? अपने पाप कर्म के उदय से। तो पार्श्वनाथ स्वामी पर जो उपसर्ग हुआ वो अपने पाप कर्म के उदय से हुआ था कि किसी दूसरे के? और यदि स्वयं के पाप कर्म के उदय से हुआ था तो बांधा किसने था? स्वयं ने। तो फल किसको मिल रहा है? स्वयं को। स्वयं को किसको? पार्श्वनाथ स्वामी को। मैंने तो सुना है सारे समाज के संकट ही पार्श्वनाथ स्वामी निपटाते हैं। संकट हरण, चिंतामणि, सारे संकट पार्श्वनाथ भगवान निपटाते हैं। मेरा भी एक 10 लक्षण हुआ था आपके बिजौलिया में, 1999 का 10 लक्षण मेरा बिजौलिया में था, 20वां साल है। पार्श्वनाथ स्वामी का अतिशय क्षेत्र कहते हैं बिजौलिया पार्श्वनाथ। और कौन कौन से? चमलेश्वर पार्श्वनाथ, अंधेश्वर पार्श्वनाथ, अनिंदा पार्श्वनाथ, मक्सी पार्श्वनाथ,
करते हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता है। मेरे को कभी कभी मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ मैं कि अपने जो पार्श्वनाथ हैं, आज सुबह हम मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, 5 पार्श्वनाथ भगवान थे। उनसे इनमें से कौन से पार्श्वनाथ भगवान भला करेंगे? 5 प्रतिमाएं थी पार्श्वनाथ भगवान की। चलो कोई बात नहीं। फिर हमने कहा कि यार ये पार्श्वनाथ भगवान, तो दूसरे नहीं पंडित जी इनमें कोई दम नहीं है, वो वहां के पार्श्वनाथ थे। ये दिमाग काम नहीं करता मेरा, यहाँ के पार्श्वनाथ नहीं वहां के पार्श्वनाथ। ये चक्कर ही समझ में नहीं आ रहा है। ये पार्श्वनाथ नाम के तो 23वें तीर्थंकर एक ही थे ना। वैसा पार्श्वनाथ नाम के व्यक्ति तो एक ही हुए हैं जो 23 नंबर के तीर्थंकर हैं, तो फिर यहाँ के नहीं करेंगे वहां के करेंगे? समझ में नहीं आ रहा है क्या चक्कर है? दुनिया समझना ही नहीं चाह रही है, किसी के समझ में नहीं आ रहा है। और सबको ये लग रहा है कि भगवान पार्श्वनाथ स्वामी संकट दूर कर देंगे। और भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर उपसर्ग क्या हो गया, उसने उनको वर्ल्ड फेमस कर दिया उपसर्ग की वजह से। आप बतलाओ, आज नमीनाथ स्वामी को कौन पूछता है? मल्लीनाथ भगवान को कौन स्मरण करता है? आप बताओ कितने क्षेत्र हैं अजितनाथ भगवान के नाम से पूरे हिंदुस्तान में? संभवनाथ भगवान के नाम से कितने क्षेत्र हैं? कि क्यों पार्श्वनाथ भगवान के नाम से ज्यादा क्यों है? कि जो संकट दूर करते हैं। एक दिन मैंने भी पूछ लिया पार्श्वनाथ भगवान से कि प्रभु मैंने सुना है आप सबके संकट दूर करते हो। बोले पागल है क्या तू, इतना समझदार है, तुझे नहीं मालूम? मेरे खुद के ऊपर हुआ था। मैं किसी और का क्या मिटाऊंगा, मैंने अपना नहीं मिटाया। तो मैं तो ये कह रहा था यहाँ कि ये कर्म अच्छों को नहीं छोड़ते, ऐसी चर्चा चलती है समाज में। और ये कहा जाता है देखो पार्श्वनाथ तक को नहीं छोड़ा, कि सुनो भाई आप गलत फहमी में हो। नहीं छोड़ा होता तो पार्श्वनाथ आज हमारे बीच में बैठे होते। छोड़ दिया तभी तो सिद्धालय में जाके विराजमान है। कि देखो कर्म का उदय, पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर भी पत्थर बरस रहे हैं, तो कमट उपद्रव कर रहा है कि सुनो भाई ये कर्म की जीत नहीं है, अभी मैच चल रहा है, चलते मैच के बीच में फैसला नहीं सुनाया जाता। अभी कर्म अपना काम कर रहे हैं और पार्श्वनाथ स्वामी अपना काम कर रहे हैं, और दोनों का आपस में चल रहा है मैच। और थोड़ी देर बाद में क्या होगा फिर देखना, फिर बताना कर्म कहाँ चले गए और प्रभु कहाँ जाकर के विराजमान हो गए। तो कर्म अपना काम करते रहे और अपने स्वरूप में विराजमान होकर पार्श्वनाथ स्वामी भगवान बन गए, परमात्मा बन गए। भाई साहब कर्म कुछ भी काम करते रहे, जो काम पार्श्वनाथ भगवान ने किया हमें तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। कर्म का उदय आता रहे, कर्मों की तरफ देखना बंद करो, अपने स्वभाव की तरफ देखो। जो स्वभाव की तरफ देखते हैं कर्म उन्हें अपने आप रास्ता दे देते हैं। हम सभी कर्मों से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव की तरफ देखें, इसी भावना से बात को यहीं